हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमको पता है कि हम लोग विजन 365 पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, जाकर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग चैप्टर सेकेंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर सेकेंड है आपका फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कुछ आर्टिकल्स दिए गए थे, उसको हमने पढ़ा था। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था। उसके बाद हमने देखा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ा था, राइट। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकेंड। और चैप्टर सेकेंड आपका स्टार्ट होता है, कौन सा आपका पहला टॉपिक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट। तो देखिए अभी हमको ये पढ़ना क्यों है, हमको तो पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कि हम लोग क्यों इस आर्टिकल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या हुआ कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो फेस किया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका इंट्रोड्यूस किया गया था मानसून सेशन में। तो देखिए हमको पता है कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट उसका 3 सेशंस होता है। कौन कौन सा होता है, उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, उससे हमको याद करना है। BMW, क्या है आपका ट्रिक, BMW। BMW का मतलब क्या है आपका, राइट। इसको समझते हैं। देखिए बी मीन्स क्या है, बजट सेशन, बजट सेशन। एम मीन्स क्या है, मानसून सेशन। एंड डब्ल्यू मीन्स क्या है, विंटर सेशन, राइट। तो देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन भी आपको पता होना चाहिए। जो बजट सेशन होता है यह आपका कब स्टार्ट होता है, जनवरी के एंड में स्टार्ट होता है, जनवरी के एंड में स्टार्ट होता है। और आपका अप्रैल के एंड या फिर मई के एंड में आपका क्या होता है, मई के फर्स्ट वीक में आपका क्या होता है, एंड होता है, राइट। उसके बाद जो आपका मानसून सेशन आता है, मानसून सेशन आपका स्टार्ट होता है कब, जुलाई में, जुलाई में स्टार्ट होता है आपका। और अगस्त सितंबर में क्या होता है, एंड होता है। और आपका आता है विंटर सेशन, विंटर सेशन आपका कब चलता है, नवंबर दिसंबर 2 माह चलता है। और ये एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है वो कौन सा होता है आपका, तो वो जो फर्स्ट सेशन होता है आपका बजट सेशन, वही सबसे क्या होता है आपका लॉन्गेस्ट सेशन होता है। तो देखिए ये आपका न्यूज में क्यों है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए हमको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी कौन रूल कर रहा है, बीजेपी रूल कर रहा है, राइट। तो बीजेपी कब रूल कर रहा है, क्योंकि जब मेजॉरिटी पार्टी रूल है उसका, तभी वो क्या कर रहा है आपका, रूल कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी है, उसको अगर लगता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी रूल अभी नहीं है, राइट, बीजेपी के पास मेजॉरिटी पार्टी रूल नहीं है, तो एक मोशन अपना ला सकती है। कौन सा बोलते हैं उसको, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है। उसमें क्या होगा कि रिव्यू यानी कि जांच किया जाएगा कि जो पार्टी गवर्नमेंट बनी हुई है वो अभी मेजॉरिटी में है या फिर नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, राइट। तो देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ए लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा दैट अलाउज द अपोजिशन टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स मेजोरिटी, राइट। तो ये जो हमने समझाया है कि मीन्स ये चैलेंज करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन कि जो जो गवर्नमेंट है वो आपका मेजोरिटी में है या फिर मेजोरिटी पार्टी रूल है या फिर नहीं है, राइट। वही कह रहा है। दूसरा पॉइंट आपका है, इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू रिजाइन, राइट। मीन्स अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो क्या करता है, गिल्टी पाया जाता है, तो फिर उनको क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा। तो देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि जैसा कि हमको पता है कि जो पार्लियामेंट है, राइट, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, लोकसभा होता है, और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा होता है, राइट। तो देखिए जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो किस में ओनली पास किया जा सकता है, राइट, वो किस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रूल्स ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो देखिए इसके लिए क्या क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो सबसे पहला जो आर्टिकल दिया गया है आपका वह कौन सा है, आर्टिकल 75 क्लास 3। तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आर्टिकल 75 क्लास 3 होता क्या है। देखिए ये क्या है आपका कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कि मीन्स क्या कह रहा है आपका कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, COM, राइट, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मीन्स क्या है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करे। सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, सिमिलरली एट स्टेट लेवल। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है आपका, आर्टिकल 75 क्लास 3। तो देखिए हम आपका क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है, राइट, लेजिस्लेचर जो इंडिया का है वो आपका क्या है, एक सेंट्रल लेवल पर है और एक क्या है आपका स्टेट लेवल पे है। तो सेंट्रल लेवल पर आपका क्या होता है, आपका पार्लियामेंट होता है, और वही स्टेट लेवल पर क्या होता है आपका, पार्लियामेंट पर आपका क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, राइट। तो वही कह रहा है कि जो सेंट्रल लेवल पर अधिकार प्राप्त है पार्लियामेंट को,
तो वो किस अधिकार से है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या करें, मेजोरिटी पार्टी रूल करे। ठीक उसी प्रकार आपका स्टेट लेवल पर कौन सा होता है, आर्टिकल 164 क्लास 2 आपका क्या करता है, अधिकार देता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपके स्टेट के होंगे वो आपको ना क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उस पर भी मेजोरिटी पार्टी रूल यहाँ पर स्टेट लेवल पर भी करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है पॉइंट, रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि आपका क्या है, आरपीसी मीन्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा प्रोवाइड्स ए प्रोविजन रिगार्डिंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये आपका क्या आरपीसी के 198 के रूल में भी ये आपका मेंशन है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल यहाँ पर करना चाहिए, राइट। कुछ ग्राउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ग्राउंड्स को भी समझते हैं हम लोग। देखिए फर्दर ग्राउंड्स क्या होते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड्स बोलेंगे। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी आपका किसी भी ना किसी ग्राउंड्स पे बेस होते हैं। देखिए ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड नॉट सेंड आउट एनी ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड, यानी कि इनको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है कि मीन्स किस बेस पर ये जो आपके ग्राउंड्स जो है और किस पर इनको जो है मेजॉरिटी पार्टी रूल करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि स्पीचेस, देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है जनरली आपका टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए अनलेस लीव इज ग्रांटेड बाय द हाउस टू मूव द मोशन नो स्पीच इज परमिटेड इन सपोर्ट ऑफ द मोशन, कि मीन्स कोई भी आपका जो है इस सपोर्ट में स्पीच नहीं दे सकता है कि अभी मेजॉरिटी पार्टी रूल है, जब तक कि क्या करता है कि मीन्स ये जस्टिफाई नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिपीट मोशन। तो देखिए क्या कह रहा है कि मतलब एक आपके सेशन में देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन डिस्कस्ड एंड निगेटेड बाय द हाउस, इन अदर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव इन द सेम सेशन। तो देखिए अभी हमने बताया कि 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का, बजट, मानसून, विंटर। कैसे याद करना है आपको, बीएमडब्ल्यू से याद करना है, राइट। तो देखिए ये एग्जांपल से कैसे समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, रिपीट मोशन, कि मीन्स अगर मान लीजिए कि बजट सेशन में ही इंट्रोड्यूस किया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया, राइट, और ये क्या हो गया आपका, रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर से जो है वो अपोजिशन पार्टी इसमें आप बजट सेशन में ही इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है, राइट। वो नेक्स्ट कर सकती है किसमें, मानसून में, विंटर में कर सकती है, लेकिन बजट में ही फिर से नहीं कर सकती है। वही आपका क्या होता है, रिपीट मोशन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका यूजुअल प्रोसेस फॉर ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट। उसके लिए प्रोसेस क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हाउस एक्सप्रेसेज इट्स वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसको जस्टिफाई करने चाहिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्पीकर एग्जामिन्स इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इन ऑर्डर, राइट। स्पीकर उसको क्या करते हैं, स्पीकर कौन होते हैं आपको, जो लोकसभा का चेयरमैन होंगे उनको क्या बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे, और वही राज्यसभा के कौन होते हैं आपके, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि जो स्पीकर होते हैं आपके, स्पीकर कौन हो गए आपके, लोकसभा के हो गए, राइट। तो लोकसभा के चेयरमैन, तो वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को। थर्ड पॉइंट आपका क्या कर रहा है, द मेंबर हु हैज टेबल्ड द नोटिस आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस टू मूव द मोशन, राइट। क्या कह रहा है कि मीन्स अगर मेजॉरिटी पार्टी रूल में नहीं है तो उनको क्या करना है, रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्पीकर देन कॉल्स अपॉन मेंबर्स हु आर इन फेवर ऑफ लीव बीइंग ग्रांटेड, राइट। क्या करता है कि स्पीकर उसके बाद क्या करते हैं, मीटिंग बुलाएंगे कि उसमें कौन कौन से जो है फेवर में है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ नॉट लेस देन 50 मेंबर्स राइज द स्पीकर डिक्लेयर दैट लीव इज ग्रांटेड बाय द हाउस, राइट, कि मीन्स अगर 50% से ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, लीव यानी कि छोड़ना पड़ेगा। द मोशन इज देन टेकन अप फॉर ए डिस्कशन विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट फॉर ऑफ लीव, राइट। उसके बाद क्या होगा कि मीन्स इस पे क्या किया जाएगा, आपका डिस्कशन किया जाएगा कि मीन्स वो फर्दर जो है मेजोरिटी पार्टी रूल काउंट करेगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिले देखते हैं कि मीन्स जो आपका नेक्स्ट टॉपिक अब आता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स। तो इसको सबसे पहले हमको जो है, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो देखिए टॉपिक क्या कहना चाहता है आपका कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज ऑफ लॉ मेकर्स, कि मीन्स जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स आपके कौन से हो गए, कि मीन्स जो लॉ बनाते हैं, जैसे कि आपके कौन से हो गए, जजेज, पार्लियामेंट हो गया, राइट, या फिर आपके जो आपके कौन से हो गए, जो आपके जुडिशियरी बॉडी हो गई, राइट, कि मीन्स आपके जैसे कि जजेज हो गए, तो ये सब क्या हो गए, आपके लॉ मेकर्स के पार्ट हो गए। तो इनको जो आपके प्रिविलेजेज मिले गए हैं, जैसे कि आपको अलग अलग, जैसे कि आपके उनके सैलरी मिले हों या फिर जो कुछ भी उनको प्रिविलेजेज मिले हों, उसके बारे में बात करता है। तो देखिए अब ये क्यों न्यूज में, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए द सुप्रीम कोर्ट सेटअप ए 7 जज बेंच हेडेड बाय द CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स 1998 जजमेंट इन द PV नरसिम्हा राव केस, राइट।
तो यहाँ पर देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में क्या हुआ था कि एक जजमेंट आया था। वो किस पे बेसिस था कि मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, कि मीन्स जो मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस पर आया हुआ था, कि मीन्स जो अभी भी घूस वगैरह चलते हैं उसके आधार पर। तो उसी को अभी भी रिव्यू करने के लिए क्या हुआ है कि सेवन जजेज बेंच बैठाया गया है अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, की मीन्स आपके सीजीआई के अंडर में क्या हुआ गया है कि एक जजमेंट बेंच बनाया गया है 7 जजेज का। तो इसीलिए ये क्या है आपका न्यूज में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है मोर ऑन न्यूज, राइट। तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव केस जजमेंट केम इन द बैकड्रॉप ऑफ द 1993 झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि झारखंड मोर्चा मुक्ति ब्राइबरी केस था क्या, राइट। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस था क्या। तो देखिए उतने समय आपकी कौन सी गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव जी का जो है गवर्नमेंट था। तो उसमें होता क्या है कि जो एक आपका जो है मोशन लाया जाता है, कौन सा मोशन लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कुछ एमपी जो है वो ब्राइबरी यानी कि घूस ले लेते हैं और यह जस्टिफाई कर देते हैं कि जो पीवी नरसिम्हा जी हैं वो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन में है। तो उस इसीलिए क्या होता है कि बाद में जब सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई करती है और देखती है कि मतलब जो है वो मोशन, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो उसको क्वेश कर देती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, तो उसी को जो है फर्दर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और आर्टिकल 195 105 क्लास 2 के अंदर इसको क्या कर देती है, क्वेश कर देती है। तो यहीं से आपका जो है ये आपका रिलेटेड था और यहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला टॉपिक और सेकंड वाला टॉपिक दोनों इंटरलिंक्ड है। यानी कि फर्स्ट वाला भी आपका किससे रिलेटेड था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और सेकंड वाला भी इसी पे बेसिस है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। उसमें क्या होता है कुछ एमपी जो है क्या कर लेते हैं, घूस ले लेते हैं, राइट। और वहां पर क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि जो पीवी नरसिम्हा राव जी का सरकार है वो नो कॉन्फिडेंस में है, राइट। तो उसको क्या कर देती है सुप्रीम कोर्ट क्वेश कर देती है अंडर आर्टिकल 105 क्लास 2, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। देखिए इट अपहेल्ड लीगल इम्यूनिटी ग्रांटेड टू लेजिस्लेचर्स अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और ब्राइबरी चार्जेस फॉर एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 105 क्लास 2 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये जो हमने देखा है कि मीन्स इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट जो आपका जुडिशरी है उसको अधिकार है कि आर्टिकल 105 क्लास 2 और 194 क्लास 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि मीन्स कोई ब्राइबरी लेकर जो है इसको क्या कर सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, की मीन्स जो पार्लियामेंट को उसको क्या क्या प्रिविलेज प्राप्त है। देखिए इट रेफर्स टू लीगल इम्यूनिटी वेयर इन लेजिस्लेचर्स आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज फॉर सर्टेन एक्शंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेड इन द कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज, की मीन्स ड्यूटी के दौरान उनको कुछ क्या होते हैं प्रिविलेजेज यानी कि स्पेशल राइट्स प्राप्त होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। देखिए इफ एन इंडिविजुअल और अथॉरिटी अंडरमाइंस ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ ए मेंबर ऑफ द हाउस इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, की मीन्स अगर कोई क्या है कि मीन्स एमपी है, राइट, या फिर कोई भी आपके पार्लियामेंट का मेंबर है, राइट। तो उनका क्या होता है कि अगर उनके राइट का वायलेशन होता है उतने समय के सेशन के दौरान पर, राइट, तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोला जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि पार्लियामेंट टिल नाउ हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टिव कोडिफाई ऑल द प्रिविलेज, कि मीन्स जितने भी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्राप्त हैं, राइट, कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को, उसको अभी तक भी जो है क्या किया गया है कि कोडिफाई नहीं किया है। कोडिफाई मीन्स कि रिटेन में कहीं नहीं है। ये कहाँ पर आपके डिसाइड किए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स आते हैं उसी के आधार पर जो है इनको प्रिविलेज को क्या किया गया है कि एक बेस माना गया है। नेक्स्ट देखिए क्या करा कि पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू असर्टेन इफ देयर हैज बीन ए ब्रीच ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ द हाउस, नो कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद दिस पावर, राइट। कि मीन्स क्या कह रहा है आपका कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं उसका सोल अथॉरिटी किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। नेक्स्ट ए मेंबर ऑफ द हाउस कैन रेज ए क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर, कि मीन्स पार्लियामेंट का कोई मेंबर है उसको अगर लगता है कि उसके जो है क्या हो गया है, प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है, तो फिर वो क्वेश्चन रेज कर सकता है किसके कंसर्न पर,
कि चेयरमैन जो होते हैं आपके लोकसभा के, वो कौन होते हैं? स्पीकर। तो उनके कंसेंट पर वो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और कुछ प्रिविलेज है उनको, उसको बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या क्या प्रिविलेज उनको प्राप्त होते हैं। तो आर्टिकल 105 का जो प्रिविलेज है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आर्टिकल 105 आपका क्या कहता है कि पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स कि जो पार्लियामेंट है तो उसका क्या होता है कि दो हाउस होते हैं। एक आपका कौन सा होता है? लोकसभा मेंबर्स, और दूसरा कौन सा होता है आपका? राज्यसभा मेंबर्स, राइट। तो वही आपका कह रहा है कि बोथ हाउस, राइट। तो देखिए आप पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज, राइट। और आर्टिकल 194 आपका क्या कहता है? पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स एंड नो कमिटीज, राइट। आपका 105 जो है वो किसको जो है प्रिविलेजेस देता है? यह आपको देता है किसको? पार्लियामेंट को देता है। पार्लियामेंट मीन्स क्या हो गया आपका? लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर, राइट। और जो आपका क्या होता है 194 होता है वो किसको जो है प्रिविलेजेस देता है? ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर को देता है, राइट। स्टेट लेजिस्लेटर यानी कि आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, राइट, इनको प्रिविलेजेस देता है। नेक्स्ट आपका आता है कि 105 क्लास 2, नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स कि इसको हमने ऊपर भी देखा है कि जो आपका क्या हो गया था कि आपका जो पीवी नरसिम्हा राव जी के केस में आया था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या किया गया था? कोएस किया गया था 105 क्लास 2। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। और ये सेम प्रोसीजर ये किसमें आपका 194 क्लास 2 ये जो है ये किसके बेसिस पर है? ये सल्ले यानी कि ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग अगर कोई क्या करता है? नो कॉन्फिडेंस लाता है, राइट। तो उसके ये किसके द्वारा क्वेश्चन किया जाता है? ये आर्टिकल 194 क्लास 2 के द्वारा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, राइट। देखिए आर्टिकल्स 105 क्लास 2 स्टेट दैट नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज, राइट। कि मीन्स कोई भी प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता है क्या? कि मीन्स आर्टिकल 105 क्लास 2 के अकॉर्डिंग इनको जो है स्पेशल राइट प्रिविलेज प्राप्त है कि अगर पार्लियामेंट के डिस्कशन के दौरान क्या होता है कि कोई भी स्पीच को लेकर क्या किया जा सकता है कि उनके अकॉर्डिंग जो है क्या किया नहीं जा सकता है कि कोर्ट में आप पिटीशन नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि और प्रिविलेज उनको क्या मिला गया है? देखिए क्यों आपको ऐसा होता है? क्योंकि देखिए अगर ऐसा हो जाए कि मीन्स कोई भी बात अगर रेज किया जाता है पार्लियामेंट में तो उसको लेकर लोग क्या करेंगे? पिटीशन कर देंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि कोई भी जो है गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर पाएगा, राइट, कि अपोजिट नहीं जा सकता, अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई भी नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए ये जो है आपको क्या होते हैं? प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल आर्टिकल 121 restricts members from discussing judges' conduct and the rules and procedure of the parliament under article 118, right। तो यह और किसके अकॉर्डिंग आपको प्राप्त है? देखिए नेक्स्ट आपका ये जो आपका दिया है आर्टिकल्स, इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आर्टिकल 121 यानी कि 121 के तहत क्या करता है कि यह भी राइट मिलता है कि जो पार्लियामेंट है वो डिस्कस नहीं कर सकता है। किसको डिस्कस नहीं कर सकता है? कि जो जजेज के जजमेंट्स आते हैं, मीन्स जजेज के जो जजमेंट्स आते हैं उसको जो है पार्लियामेंट में आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 118, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है आपकी आर्टिकल 122, देखिए रेस्ट्रिक्ट द कोर्ट्स फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, राइट। कि मीन्स जो आपका रेस्ट्रिक्ट करता है कि इसको आर्टिकल 122 जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि इसको कि इंक्वायरिंग की आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं कि इसका कि जो भी प्रोसीडिंग्स किए जाते हैं पार्लियामेंट में, राइट। उसके बाद लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, देखिए तो कुछ लॉ बनाए गए हैं किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। अब उसको थोड़ा सा नजर देखते हैं। देखिए पहला आपका क्या है कि मीन्स फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, राइट। कि मीन्स जो है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट रहते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। कब? कि देखिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 प्रोवाइड्स लेजिस्लेटर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन एनी सिविल केस 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस एंड आल्सो ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस। कि मीन्स जो पार्लियामेंट के मेंबर है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। कब? कि मीन्स अगर क्या है कि मीन्स वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और सेशन में है
तो उतने समय उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और 40 दिन के बाद ही आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं अगर जो है सेशन को रिजॉल्व एडजॉर्न किया गया है, राइट। नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या कहता है कि एन एमपी डज नॉट एंजॉय एनी सच इम्यूनिटी इन ए क्रिमिनल केस। कि मीन्स क्या है कि सिविल केसेज में तो ये अधिकार आपको प्राप्त है कि मीन्स अगर क्या है कि सेशन में है, तो पार्लियामेंट सेशन में है, तो आपको जो है क्या करते हैं कि प्रिविलेजेज है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और 40 दिन बाद ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और की है किस केस में, सिविल केस में, लेकिन वही क्रिमिनल केस में उनको अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रूल्स ऑफ बोथ हाउसेज। देखिए, प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रीसिडेंस, पार्लियामेंट रिजर्व द राइट टू receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member on a criminal charge on for a criminal offense, right। तो देखिए इसको समझते हैं कि मीन्स क्या कह रहा है कि मीन्स पार्लियामेंट के मेंबर को यह अधिकार तो है कि मीन्स अगर वो क्या करते हैं पार्लियामेंट सेशन में है तो फिर उनको अरेस्ट या फिर डिटेंशन नहीं किया जा सकता। और पार्लियामेंट के एडजॉर्नमेंट के बाद आपका 40 डेज बाद ही क्या होगा कि मीन्स आप उनको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो यह किस केस में होता है, आपका सिविल केसेस में यह आपको राइट प्राप्त है। लेकिन वही क्रिमिनल केसेस में एमपी को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। तो उसी के बारे में आपका डिस्कस किया गया है। कुछ यहाँ पर केसेज हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो हाईलाइट किया गया इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, प्रिविलेजेज कमेटी, एक प्रिविलेजेज कमेटी बनाया गया, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें आपके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, राइट। कि मीन्स राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन आपको क्या करेंगे, उनको नॉमिनेट करेंगे, जो 10 मेंबर्स होते हैं। तो हमको पता है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिसियो मेंबर आपके कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट। की फंक्शंस इसके क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस, कि मीन्स जो आपके प्रिविलेजेज कमेटी होती है वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में दिया गया कि ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस और मेंबर्स एज रेफर टू इट बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। कि मीन्स क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जो प्रिविलेजेज कमेटी होती है वो इंक्वायरी सेटअप करते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं आपके, और ये लोग क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कोई नहीं होना चाहिए, उसको क्या करते हैं वो लोग इंक्वायरी करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इसी के कुछ हेडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। कि मीन्स हाउस में आपके जो भी क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। कि मीन्स अगर हाउस में मीन्स पार्लियामेंट के सेशन में जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज होते हैं कि वो आपके डिफर करते हैं किससे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से। कि मीन्स उस सेशन में आप कोई भी जो है अपने फ्रीडम आपको है कि प्रिविलेज प्राप्त है, कि मीन्स उसमें आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कौन सा, एक्सपल्जन ऑफ लॉ मेकर्स, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं, एक्सपल्जन ऑफ लॉ मेकर्स होता क्या है। एक्सपल्जन मीन्स क्या होता है आपका कि निष्कासन। कि मीन्स किसका, आपका लॉ मेकर्स का। लॉ मेकर्स आपके कौन से होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं आपके लॉ मेकर्स, राइट। तो उसी के बारे में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि न्यूज में क्यों है, लोकसभा हैज एक्सपेल्ड वन ऑफ इट्स मेंबर्स एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन एथिक्स कमेटी रिपोर्ट। कि मीन्स जो एथिक्स कमेटी क्या होती है आपकी, कि लोकसभा का आपका एक कमेटी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एथिक्स कमेटी, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं कि नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी कि 1 ईयर के लिए इनको बनाया जाता है एथिक्स कमेटी को। ये लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो उसीलिए एक लोग थे, उनको क्या किया गया है कि इनको हटाया गया है, एक्सपेल्ड किया गया है। इसीलिए ये आपका क्या है, न्यूज में है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एक एथिक्स कमेटी होती है जिसमें क्या होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये आपको चेक करते हैं कि आपका क्या चेक एंड ट्रायल करते हैं कि जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो आपके राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए, एक्सपल्जन ऑफ लॉ मेकर्स इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इट कैन बी डन ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल रूल्स ऑफ द हाउस बेसिस, राइट। तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि एथिक्स कमेटी क्या होता है। उसके बाद आपका है कि इसका रूल्स एंड प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। तो रूल्स एंड प्रोसीजर इसमें दिया गया है आपका ये कि किस किस आर्टिकल में यह मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 370 आपका रूल 370
उसके बाद ये किस में प्राप्त है आपका, लोकसभा में, और वही राज्यसभा में आपको रूल 255 में प्राप्त है, राइट। तो ये तो आपको पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके लिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल का हमारे क्या नाम है, यही नाम है हमारा, तुलसी ग्लोबल एकेडमी, जो इस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं। इसी पर आपको जाना है और टेलीग्राम पर सर्च करना है। ये पीडीएफ आपको टोटल मिल जाएगा, ये हाईलाइटेड पीडीएफ, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जिसमें आपको थोड़ा सा समझना है, राइट। तो वो आता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसको तो सभी को अवगत होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है आपका, देखिए। और यह न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटीशंस सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ आपका ये एक ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, इसमें काफ़ी समय लगेगा आपका, क्योंकि देख सकते हैं कि लगभग 25 मिनट आपका लेक्चर हो गया, और हम छोटा छोटा ही वीडियो के माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको लाएंगे। क्योंकि यह सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि लगभग आपका 40 मिनट का ही वीडियो देखने को मिल रहा होगा, या फिर 30 मिनट का। तो ऐसे पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।